हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आज बताऊंगा एक ऐसे बंदे के बारे में जो मुंह खोलते ही नफरत फैलाने का कार्य करता है। उस बंदे का पूरा यह बाल पका हुआ है और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। वह कहता है वह मुसलमानों के बीच बड़ा हुआ है, वह 5 बार नमाज पढ़ता था, उसे कुरान, हदीस, यह सारे के सारे ग्रंथों का उसे नॉलेज है। साथ साथ वह यह भी कहता है कि वह सनातन धर्म को मानने वाला है। वह गीता, उपनिषद, वेद का नॉलेज रखा है और यह दोनों नॉलेज को यह मिक्स करके जो गोबर बनाता है वह भक्तों के दिमाग में डालता है और भक्त उसी से इसको अपना आका मान बैठे हैं। लेकिन मैं कहूँ तो सही मायने में इस बंदे को नॉलेज एकदम नहीं है। अगर नॉलेज है भी तो यह अपना आत्मा किसी एक राजनीतिक दल को बेच चुका है और इसलिए कभी यह राजनीतिक दल से सवाल नहीं करता। कभी यह सवाल नहीं करता कि रोजगार देश में क्यों है, हत्या क्यों है, मर्डर क्यों है। यह हमेशा टारगेट करता है तो मुसलमानों को। मुंह खोलते ही यह बोलेगा मुसलमान मक्कार होते हैं। 1947 के बाद जितने भी मुसलमान देश में रह गए वे मक्कार हैं, फरेबी हैं। इस तरह का बात यह बंदा करता है। इस बंदे को अब मैं बता दूं, पहले मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और तुम जहां भी डिबेट करना चाहो वहां मैं डिबेट करूंगा तुम्हारे साथ। देश धर्म विशेष से नहीं चलता, देश चलता है नीति से। यह सरकार की नीति की कमजोरी है जिसकी वजह से शिक्षा में कमी है, बेरोजगारी की समस्या है, यह सारी समस्या है। इन सारी समस्या को दूर करने के लिए नीति पे सोचना चाहिए। धर्म विशेष को क्रिटिसाइज करके, बुराई करके हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। इस बंदे ने कभी भी यह नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान धर्म में जो एक चीज़ है उसके ऊपर यह बात नहीं किया। यह बात नहीं किया कि जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं हिंदू धर्म में और मुसलमान लोग जो सूरे फातिया पढ़ते हैं उन दोनों का हिंदी अर्थ एक है। यह ये बंदा कभी नहीं बताएगा क्योंकि अपना आत्मा राजनीतिक दल को बेचा है। अगर यह बोल दिया कि सूरे फातिया और गायत्री मंत्र का मतलब एक होता है तो इसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो यह अपना दुकान हमेशा चलाना चाहेगा। यह कभी नहीं बताएगा कि गीता में जो लिखा है यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ सर्वमृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। कुरान में सूरह अल इखलास में लिखा है कुल हो अल्लाहु वहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद। ये दोनों बात का अर्थ एक है। जो गीता का ये मैं बोला और कुरान का सूरह अल इखलास, इन दोनों का मतलब एक है। यह बंदा कभी नहीं बताएगा क्योंकि जिस दिन ये बताना शुरू करेगा उस दिन जो राजनीतिक प्रोपोगंडा ये चला रहा है यह बंद हो जाएगी और इसके आका इसके ऊपर ही कोई धारा लगा के इसको अंदर कर देंगे। अब यह इस तरह से मानसिक गुलाम हो चुका है कि यह हमेशा मुंह खोलेगा और मुसलमानों के खिलाफ यह खराब बात बोलेगा। मैं कहता हूं कि तुम कहते हो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि मुसलमान मक्कार है। मैं कहता हूं कि तुम मक्कार। तुमने सनातन धर्म को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। यह सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखमय रहें, सभी लोग निरोग रहें। तुम बताओ क्या उन सभी लोगों में मुसलमान नहीं आते? यह सनातन धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। इतना ही नहीं, इस मंत्र को आगे पढ़ोगे तो कहेगा कि यह अब मेरा है, यह तेरा है। यह नीच मानसिकता के लोगों का सोच है। उदार मानसिकता वाले लोग पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। तो तुम सही में नीच मानसिकता के आदमी हो और इसीलिए तुम हमेशा मानो और मानो एक है, लेकिन तुम एक धर्म विशेष को बुराई करके और भक्तों के दिमाग में गोबर भर के आका बन के अपना दुकान चलाए पड़े हो। यह दुकान तुम्हारी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और इस दुकान को मैं बंद करूंगा। मैं आँख खोलूंगा कि सही मायने में हिंदू धर्म क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है और यह बंदा कैसे सबको गलत ढंग से मिसलीड कर रहा है। मैं तुमको एक और मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने बताया तुमको पढ़ने की ज़रूरत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से देश चलता है। इस देश में धर्म को बुराई करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तुमको जरूरत है इसी मिर्जापुर में अड़गड़ानंद महाराज, देवरहवा बाबा या भारत में बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनसे ज्ञान लेने की जरूरत है जो कहते हैं कि सभी मानव का कल्याण हो। वो कभी नहीं कहते कि एक धर्म का कल्याण हो और बाकी को मारो, काटो, मक्कार कहो, धोखेबाज कहो, भले वो अब्दुल कलाम क्यों ना हो। तुम जैसे धोखेबाज मक्कार लोग जो महात्मा गांधी को गाली देते हो और नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो, ऐसे मक्कार लोग हमारे जैसे लोगों को हिंदू और सनातन धर्म सिखाने चले हो। तो अपना आँख खोल के, कान खोल के अच्छे से सुनो, आँख से अच्छे से देखो। ये रहा मेरा चेहरा।
और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुम डिबेट में आओ और मैं बताऊंगा भारत देश समृद्ध कैसे बनेगा, और मैं बताऊंगा कि तुम्हारा जो परसेप्शन है ना गोबर भक्ति का, कि एक धर्म खराब है एक धर्म अच्छा है, यह कैसे गलत है, यह मैं बताकर तुम्हारी आंख खोलने का कोशिश करूंगा। जितने भी हिंदू भाई हैं मैं उनसे गुहार करूंगा कि पहले आप हिंदुत्व को जानिए, उसके ग्रंथ को पढ़िए, इसके बातों में ना आए, इसको बातों में आके आप सुन के यही ज्ञान लेके और सोचेंगे कि यही सब कुछ है। जितने भी मुसलमान भाई मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह एक बात फैलाएं, क्योंकि यह बहुत ही नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है। यह बंदा आज या नहीं तो कल ऐसे ही नफरत फैलाने का कार्य करता रहा तो डेफिनेटली देश में दंगा कराएगा। ऐसे बंदों का मुंह बंद करने की जरूरत है। इस वीडियो को हिंदू हो या मुसलमान शेयर करें ताकि सब तक पहुंचे और सबकी आंख खुले। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।